सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप
सब तुम्हारे बनाए हुए, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन के प्रति सुंदर आशा, आशा का उत्पन्न करने वाला एकदम से साहस और पूर्ण ईश्वर के प्रति समर्पण, पूरा समर्पण। आशा तो मनुष्य का स्वभाव है, आशा तो रखनी है, पर हमें भजन ने क्या सिखा दिया? आशा मात्र और मात्र परम पिता परमेश्वर ईश्वर से आशा रखनी, तभी मनुष्य की सारी आशाएं पूर्ण होंगी। पर मानव क्या करता है? इसमें उसमें दुनिया भर में आस रखता है और वो आस उसकी निराशा में बदल जाती है, क्योंकि मानव कभी भी खरा नहीं उतरता, न आज तक उतरा है न उतरेगा। इसीलिए क्या बता दिया कि आशा तो रखनी, क्योंकि वो तो स्वभाव है मनुष्य का। आशा के बिना तो उसका जीवन कैसे? तो आशा रखनी, पर ईश्वर से आशा रखनी, तो हमारी सारी आशाएं वही परमपिता परमेश्वर पूर्ण करता है। हम मंत्र करते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान आसन् तेह नाकं महिमनः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। यजुर्वेद 31वां अध्याय और मंत्र संख्या 16। यह जो अध्याय है 31वां अध्याय, इसमें 22 मंत्र हैं और सारे के सारे मंत्रों का मंत्र दृष्टा है नारायण ऋषि, और इसका देवता है पुरुष अर्थात परमपिता परमेश्वर। मुख्य देवता अर्थात विषय 22 मंत्रों में एक ही विषय रहा परमपिता परमेश्वर का, कि ईश्वर कैसा है और हमें ईश्वर क्या देता है और हमें ईश्वर से कैसे, किस प्रकार से सारा सुख प्राप्त करना है, वो सारे मंत्रों में बताया। तो आज के मंत्र का हम प्रथम शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो प्रथम पद क्या आया? यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः। यज्ञेन का अर्थ है यज्ञ द्वारा। इस मंत्र में यज्ञ ज्ञान यज्ञ द्वारा बताया। यज्ञ जो शब्द है उसका अर्थ बड़ा विस्तृत है। प्रथम तो यज्ञ का अर्थ है हवन। हवन जो करते हैं अग्निहोत्र, वो तो करना ही करना है, वो तो यज्ञ उसका अर्थ है ही। पर जितने भी शुभ कर्म है वो भी यज्ञ कहलाते हैं, वो भी सारे यज्ञ हैं। और परमपिता परमेश्वर स्वयं इतना बड़े ब्रह्मांड में बहुत बड़ा यज्ञ रचाया हुआ है, उसका भी यज्ञ हमेशा चलता रहता है। तो इस प्रकार से यज्ञ का अर्थ विस्तृत है। पर आज इस मंत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद के सारे मंत्रों का अर्थ किया है। तो ऋषि दयानंद इस मंत्र में इसका अर्थ क्या बताते हैं? यज्ञेन का अर्थ बताया ज्ञान यज्ञ द्वारा। अब ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं? तो ज्ञान यज्ञ वो है जो सत्य से जोड़े, जो रित से जोड़े,
जो ब्रह्म से जोड़े, जो सत्य सनातन परमपिता परमेश्वर से जोड़े, सत्यवादी बनाए, न्यायकारी बनाए, निर्भय बनाए, छल कपट रहित बना दे, वो ज्ञान यज्ञ है। और आगे क्या बताते हैं कि ज्ञान यज्ञ उसको कहते हैं कि कितने भी दुख कष्ट विपदाएं हों, पर उन सब परिस्थितियों में विकार रहित रहे। मनुष्य जो है कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न हो, पर सारी परिस्थितियों में क्या बता दिया, वो विकार रहित रहे, उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। और जब वो दुरितों और विकारों से, दोषों से अपना अनिष्ट होता हुआ देखे, तो अपने उस सामर्थ्य से, उसके अंदर इतना सामर्थ्य हो कि संपूर्ण विकारों को त्याग दे, वो है ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान को ज्ञान यज्ञ बताया। और ज्ञान हमें क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, समृद्धि प्रदान करता है, अभाव मिटा देता है, अशक्ति मिटा देता है, वो ज्ञान है। ज्ञान सुसंस्कारिता का परीक्षण है, शिक्षण देता है। वो क्या करता है ज्ञान, प्रामाणिकता, नैतिकता, सामाजिकता और सज्जनता आदि सद्गुणों को उत्पन्न करता है, वो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। तो ज्ञान क्या करता है, तन से तपस्वी और मन से मनस्वी बना दे। अर्थात ये जो मन रूपी यंत्र है ना, उसको योग्य बनाना, उसको योग्य बनाकर उस मन के ऊपर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना, ये है ज्ञान यज्ञ। ये जो मन रूपी सुंदर गुलदस्ता साधन ईश्वर ने हमें दिया है, उसमें उत्तम उत्तम पदार्थ के सुगंधीदार गुणों को, फूलों को, जैसे गुलदस्ते में क्या करते हैं, सुगंधीदार फूलों को सजाते हैं ना, तो इस मन रूपी गुलदस्ते को क्या करना है, सद्गुणों से, उत्तम उत्तम सद्गुणों से उसको सुसज्जित करना है। उसके अंदर कूड़ा करकट नहीं भरना। कूड़े करकट को क्या करना है, ज्ञान की गंगा से धो देना है। कौन सा कूड़ा करकट हमने भर रखा है, लोगों ने क्या भर रखा है इसमें, छल कपट, राग द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, पक्षपात, अन्याय, असत्य, क्या पता क्या क्या विकारों का भंडार, ये कूड़ा करकट इतने कीमती फूलदान में, कीमती मन रूपी साधन में जो कूड़ा करकट भरा है, वो ज्ञान यज्ञ से, ज्ञान गंगा से शुद्ध करके और उसमें सद्गुणों के फूलों को सुसज्जित करना, ये ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य क्या करता है, आज व्यक्ति क्या करता है, बाह्य जो बाह्य निर्माण है वो तो उसको अच्छे से आ गया। बाह्य निर्माण अर्थात शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, योगासन करना, प्राणायाम करना, सात्विक भोजन करना, ये सब करने से उसने शरीर को तो हृष्ट पुष्ट करना अच्छे से सीख लिया है। और जितने भी घर में जो भी भौतिक साधन चाहिए भोग विलास के, वो सब भी रख दिए हैं, पर उसका आंतरिक निर्माण पर ध्यान ही नहीं देता। आज का व्यक्ति बाह्य निर्माण तो करना अच्छे से सीख गया, पर आंतरिक निर्माण की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। अंदर उसके कितना सारी चिंता, स्ट्रेस, भय, शोक, दुख, राग, द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, अभिमान, नफरत, ये सब जो अवगुण भरे हैं, तो इन अवगुणों से तो जीवन में सुख शांति कभी नहीं आनी। इसीलिए सुख शांति लाने के लिए आंतरिक निर्माण करना अति आवश्यक। तो आंतरिक निर्माण ज्ञान यज्ञ से होता है।
आज का मंत्र हमें वही बता रहा है कि ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं, जिसमें ये सारी बातें जो हमने अभी सुनी वो सारी बातें पूर्ण हो, उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। तो इस तरह से ज्ञान यज्ञ करना है। फिर आगे दूसरा शब्द क्या आया, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, यज्ञेन यज्ञमय जंत, दो शब्द इसमें इकट्ठे हैं, पदच्छेद करेंगे तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः। यज्ञम, यज्ञम किसको कहा, जो सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर अग्नि समक्ष अग्निवत जो तेजस्वी ईश्वर है उसको यज्ञम कहा। तो ईश्वर, फिर अयजंत अर्थात पूजा, और देवा अर्थात विद्वान। तो क्या बताया कि ईश्वर की पूजा, अब पूजा करना, इस मंत्र में क्या सिखा रहे हैं कि पूजा कैसे करनी। तो पूजा के लिए तीन वस्तु, तीन पदार्थ आवश्यक होते हैं, जैसे साध्य, साधक और साधन। साध्य अर्थात जिसकी साधना होगी, और साधक अर्थात जो साधना करेगा, और साधन अर्थात जिस वस्तु से, जिस सामग्री से, जिस पदार्थ से वो साधना करेगा। तो उसी तरह यहाँ क्या शब्द आया, पूजा अर्थात पूज्य, पूजक और पूजा की सामग्री। पूज्य अर्थात जिसकी पूजा करेंगे, और पूजक अर्थात जो पूजा करेगा, और तीसरा पूजा की सामग्री, किस सामग्री से पूजा होगी। तो प्रथम क्या बताया कि जड़ और चेतन दोनों देवताओं की हमें कैसे पूजा करनी है। तो जड़ देवताओं की पूजा हमें कैसे करने को सिखाया है, हमें क्या बता दिया, जड़ देवता कौन से हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि ये जड़ देवता हैं। तो इनकी पूजा करने को हमें क्या बता दिया कि हवन करिए। हवन कुंड में गाय का शुद्ध घी डालने से और उत्तम उत्तम पदार्थ सामग्री डालने से अग्निदेव उन सारी चीजों को, हमने जो सामग्री पूजा में दी उनको ग्रहण करता है, और फिर अपना भाग लेके दूसरे देवताओं को भी सारा भाग दे देता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, जड़ देवताओं की पूजा हो गई, क्योंकि हमने जो सामग्री दी वो उन्होंने ग्रहण कर ली, तो हमारी पूजा सफल हुई। फिर दूसरा क्या बताया, चेतन देवता। तो चेतन देवता कौन है, माता, पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, ये सब हमारे चेतन देवता हैं। तो इनकी पूजा करनी है। तो इनकी पूजा कैसे करते हैं, पूजा अर्थात सेवा करना, इनकी सेवा, इनकी आरती नहीं उतारनी है, इनकी सेवा करना। पूजा का अर्थ यहाँ क्या है, सेवा करना। तो इनकी सेवा किससे करने को बता दिया, जो भी पदार्थ हैं, भोजन, वस्त्र, औषधि या जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये पूजा कहलाती है। चेतन देवताओं की इनकी हम पूजा इन सारी चीजों से, भौतिक पदार्थों से हमें करनी चाहिए, और ये लोग हमारे ये सारे पदार्थ दिए हुए ग्रहण करते हैं, तो हमारी पूजा सफल हो जाती है। अब तीसरी मुख्य पूजा, तीसरा चेतन देव कौन है, देवों का देव, परम पिता परमेश्वर ईश्वर जो देव है उसकी पूजा करना मुख्य बताया। तो उसकी पूजा कैसे करनी। अब ईश्वर कैसा है, रसेन तृप्तो न कुतश्च नो नः, वेद मंत्र में बता दिया ना कि वो ईश्वर कैसा है, वो रस से, सुख से, आनंद से परिपूर्ण है। न कुतश्च नो न, उसमें किसी प्रकार का कोई कमी है ही नहीं, अभाव है ही नहीं, उसको सब कुछ प्राप्त है। अब जिसके पास सब कुछ है उसको देने का कोई मतलब है क्या। दान दक्षिणा और जो भी सेवा करनी है, ध्यान दीजिए हमें क्या मंत्र सिखा रहा है, वहां दान देना, वहां दक्षिणा देना जहां उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, जहां सब कुछ है, पहले से ही भरा पड़ा है, सब कुछ है, समर्थ व्यक्ति को कोई अर्थ नहीं, वो हमारा दान दक्षिणा उस फलीभूत नहीं होता। फलीभूत कहाँ होता है, जहां सर्वाधिक आवश्यकता है,
वहां आप दो, तब तो आपकी वो पूजा, आपकी सेवा, आपका सब कुछ सिद्धि, उसकी आपको सफलता होगी। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ईश्वर की पूजा करनी है। विद्वान जन ईश्वर की पूजा करते हैं और हमें भी सिखा रहे हैं। तो क्या सिखा रहे हैं? तो ईश्वर की पूजा कैसे करें? भौतिक पदार्थ की तो उसको आवश्यकता नहीं, वो तो परिपूर्ण है। और वो स्वयं कहता है कि ये जितने भी भौतिक पदार्थ है वो मैंने आप लोगों के लिए, जीवात्माओं के लिए बनाए, इनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर ईश्वर की पूजा किससे करें? सामग्री तो चाहिए ना पूजा के लिए। तब क्या बता दिया इस वेद के मंत्र में? बताया कि ईश्वर की पूजा क्या किससे करनी, वो क्या बता दिया? हवि। हवि कौन सी बताई? योगाभ्यास। योगाभ्यास ईश्वर की पूजा की सामग्री है। विद्वान जन उस सामग्री से अर्थात योगाभ्यास से ईश्वर की प्रार्थना उपासना करते हैं ना हम, स्तुति प्रार्थना उपासना योगाभ्यास से करनी है। ईश्वर से उपासना करके, स्तुति प्रार्थना करके उससे आनंद प्राप्त करना है, उसको कुछ देना नहीं है। ईश्वर को देना उसकी पूजा नहीं है। ईश्वर से उसका ज्ञान, उसकी दया, उसकी करुणा, उसके गुण, उसका आनंद प्राप्त करना उसकी पूजा है। तो हमें योगाभ्यास से प्रतिदिन प्रातः और सायं 2 समय ध्यान, प्रार्थना, स्तुति, उपासना करके ईश्वर की पूजा करनी है। अब हम चारों ओर क्या देखते हैं? मानव क्या करता है? जैसे वो दूसरे चेतन देवताओं की अर्थात माता पिता गुरु आदि की जैसे वो सेवा करता है, जैसे उनको भौतिक पदार्थ देता है, भोजन वस्त्र आदि, तो वैसे ही वो मंदिरों में जाकर मूर्ति के समक्ष भोज्य पदार्थ, फल, मिठाई, दूध, हलवा आदि आदि, फूल, फल, जो भी है, वस्त्र, धन, पैसा, सब वहाँ चढ़ा के आते हैं। और वो क्या बोलते हैं? हमने ईश्वर की पूजा की। अब बताइए वो पूजा सफल हुई? पूजा सफल किसको कहते हैं? देखिए, जड़ देवता को हमने पूजा की, हमने जो उनको दिया उन्होंने वो ग्रहण किया, इसीलिए हमारी पूजा सफल हुई। और चेतन देवताओं को, माता पिता गुरु आचार्य को हमने जो दिया उन्होंने लिया, तब हमारी पूजा, हमारी सेवा सफल हुई। अब जब ईश्वर को हमने जो दिया, मूर्तियों के समक्ष रखा, वो तो उसने कुछ लिया नहीं। तो आप बताएं, थोड़ा सोच के देखें, क्या वो हमारी पूजा सफल हुई? इतना भी कितना मिथ्या ज्ञान, कितनी अविद्या मनुष्य में। पढ़े लिखे व्यक्ति मूर्तियों के सामने ईश्वर का लाखों करोड़ों अब्जों का धन मंदिरों में दबा दबा के चढ़ा के रख दिया, और जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ एक फूटी कौड़ी नहीं देता, नहीं वहाँ नहीं दूंगा। और कहाँ दूंगा? मंदिर में भगवान को चढ़ाऊंगा। उस मूर्ति के समक्ष ईश्वर का धन वहाँ रख दिया, तो उससे उसकी पूजा न होके उसका अपराध हुआ। ईश्वर कहता है ये पूजा नहीं है, ये अपराध किया उन्होंने, इनका दंड आएगा। क्योंकि मेरा धन जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ उस धन का उपयोग न हो करके मंदिरों में धन दब रहा है, पड़ा है। कभी कोई विधर्मी आके लूट ले जाते हैं, कभी छीन जाते हैं, कुछ भी नहीं, उसका कोई उपयोग, सदुपयोग नहीं होता। तो ईश्वर क्या कहता है? मेरा धन है, मेरे धन का सदुपयोग करो, तुम सब भी उसका उपयोग करो, खाओ, खिलाओ, सबको दो, उसका सदुपयोग करो। इस तरह धन का दुरुपयोग करना नहीं। तो आज मंत्र में क्या सिखा रहे हैं कि इस प्रकार से हमें पूजा करनी है। विद्वान जन इसी प्रकार पूजा करते हैं और हमें भी यही सिखाते हैं कि हमें इन जड़ चेतनों की पूजा, आज जो विधि बताई, हमेशा हमें उसी विधि से सारी की सारी पूजाएं करनी है, तो हमारी पूजा सफल हो जाएगी। दूसरा पद क्या आया? यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवः तानि धर्माणि प्रथमानयासन।
तानी अर्थात वो विद्वान जन जो ईश्वर की पूजा करते हैं, तानी धर्माणि प्रथमानयासन धर्माणि, धर्म रूप को धारण करके, धर्म क्या है, धारण करने के योग्य है। धर्म वो नहीं जो आज हमने सब संप्रदायों को धर्म बता दिया, वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जिसको धारण कर सके। धर्म धृति से शब्द से निकला है, धातु से निकला है, तो उसका अर्थ है धर्म को धारण करना। जिस धर्म को धारण, और प्रथमानी अर्थात अनादिकाल से, सर्वप्रथम जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो तब अनादिकाल से सर्वप्रथम कौन सा धर्म था, बताएं? तब कौन सा धर्म था? मात्र वैदिक धर्म था। वेदों को पढ़ना, वेदों को पढ़ाना, फिर ध्यान उपासना करना और योग अभ्यास करना, हवन करना, बस यही वैदिक धर्म था। प्रथम धर्म कौन सा था? यही वैदिक धर्म था। तो मंत्र क्या सिखा रहा है कि हमें जो असली धर्म है, जो अनादिकाल सत्य सनातन धर्म है, हमें उसी धर्म को धारण करना है। और इसी धर्म को महर्षि मनु ने मनुस्मृति में मानव धर्म के लक्षण इतनी सुंदरता से बता दिए। घृति क्षमा, दमो अस्तेय, शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये जो 10 लक्षण है वह मानव धर्म के, वास्तव में स्वाभाविक मानव की स्वाभाविक यह 10 धर्म है। इन धर्मों को हमें धारण करना है। युगों युगों से मानव जब जब इन धर्मों को धारण करके जीता रहा, तब तब जगत में तब सुख शांति और समृद्धि थी। जैसे जैसे मानव ने इन धर्मों को मानना छोड़ दिया और संप्रदायों में फंस गए और नकली धर्मों को उन्होंने पकड़ लिया, असली मानव धर्म से विमुख हो गए, तब से उसकी अधोगति हुई, पतन शुरू हो चुका। और कितना बड़ा पतन आप देखें। मानव धर्म को, इन 10 मानव धर्म को छोड़कर मनुष्य इतना नीचे गिर गया है कि आज वो पशुवत आपस में परस्पर इतना वैर विरोध, पशुवत हिंसक खूंखार जो पशु होते हैं ना, एक दूसरे को ग्रास करने के लिए तत्पर बैठे हैं। आज पूरे विश्व की आप देखो यही स्थिति है। सब एक दूसरे को हिंसक पशु की तरह, क्यों? उसका मात्र और मात्र कारण मानव धर्म, जो मुख्य मानव धर्म क्या बताए, ये 10 लक्षण मानव की। जब तक इन लक्षणों को, इन धर्मों को मानव अपने जीवन में उतारेगा नहीं, तब तक यह स्थिति का कोई बदलाव नहीं आएगा। कुछ बदलाव नहीं आना। मानव का धर्म से ही मनुष्य आधार है। धर्म मनुष्य का जीवन है। धर्म से ही मनुष्य अच्छी तरह से सुख संपत्ति समृद्धि से जी सकता है। धर्म ही मनुष्य के साथ जाता है। आप देखिए, जीवात्मा अकेला उत्पन्न होता है, अकेला जाता है और अकेला अपने सुख दुख पाप पुण्य को भोगता है। एक धर्म ही है जो अंत तक मृत्यु के पश्चात भी उसके साथ जाता है। माता पिता पत्नी पुत्र रिश्तेदार धन संपत्ति सब उसको अग्नि से के स्पर्ध करके सब वापस लौट आते हैं। एक धर्म ही है जो उसके साथ साथ जाता है। तो हमें क्या करना है? इसलिए हमें उस धर्म को जो हमें परलोक में सहायक बने, उसको प्रतिदिन उसका थोड़ा थोड़ा संचय करते रहना है। प्रारंभ में धर्म पर चलना कठिन लगेगा, दुखदाई लगेगा, कोई बात नहीं, चाहे कितना भी कठिन लगे, पर इन्हीं 10 लक्षणों को, इन्हीं 10 धर्मों को हमें जीवन में अपनाते चलना है।
अधर्म जो करता है व्यक्ति, उसका फल तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे लौकिक में कोई भी जो जमीन में से कुछ भी उगता है, वो तुरंत उसका फल नहीं आता, उसको कुछ समय लगता है। वैसे ही जो अशुभ कर्म, अधर्म पे मानव चलता है, अधर्म करता है, वो अधर्म उसको जड़ मूल से नष्ट कर देता है। इसीलिए कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना, मात्र धर्म पर चलना। और धर्म कौन सा? जो आजकल के तथा कथित सो कॉल, जिसको कहते हैं सो कॉल धर्म, फलाना धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ये सारी भ्रांतियां हमें स्वयं के अंदर से और समाज के, विश्व से ये निकालनी है। सत्य धर्म क्या है? ये 10 लक्षण। इन 10 लक्षणों को विस्तार पूर्वक अच्छी तरह से समझ के मस्तिष्क में बिठा के, इनके ऊपर जब हम जीवन को चलाना है, हम क्या करते हैं? शुद्ध ज्ञान को सुनने के पश्चात भी हमें क्यों विशेष लाभ नहीं होता? क्योंकि हम सुनने के पश्चात चिंतन मनन नहीं करते। शुद्ध ज्ञान सुन के फिर उसका चिंतन मनन करके तत्व ज्ञान में परिवर्तित करके उस ज्ञान को व्यवहार में उतारने से वो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। आज का जो मंत्र का ज्ञान यज्ञ बता रहे थे, ये वो ज्ञान है। महर्षि कपिल ने बता दिया ना, ज्ञानान मुक्ति ही। तो वो कौन से ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है? इस ज्ञान यज्ञ से मुक्ति प्राप्त होती है। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। फिर आगे क्या बताए? बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। ये जो बुद्धि है वो ज्ञान से बुद्धि के विकार शुद्ध होते हैं। बुद्धि मुख्य है ना, ये हमारा जो शरीर है, ये शरीर रूपी जो रथ है, इसकी सारथी तो बुद्धि है। हमने यजुर्वेद के मंत्र में भी किया है, कठोपनिषद में भी ऋषि यही बात बता रहे हैं कि बुद्धि सारथी है। तो इस बुद्धि सारथी बुद्धि को शुद्ध करना है। क्या से? ज्ञान यज्ञ से। आज का मंत्र क्या सिखा रहे हैं? ज्ञान यज्ञ से इस बुद्धि को शुद्ध करना है, तभी यह बुद्धि, शुद्ध बुद्धि हमें गंतव्य तक पहुंचाएगी। इस शरीर रथ के माध्यम से हमें मोक्ष तक पहुंचना है। तब यह बुद्धि हमें, जब कुशल सारथी, बुद्धि कुशल होगी, सारथी, इस बुद्धि को क्या बता दिया? सारथी बताया। तो जब सारथी कुशल है तो रथ को मंजिल तक पहुंचाएगा, नहीं तो गड्ढे में गिरा देगा। तो यह बुद्धि हमें अधोगति, पतन पे ले जाएगी। का बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, मंद बुद्धि जो होती है वो हमें पतन तक ले जाएगी, और शुद्ध बुद्धि हमें मंजिल तक, गंतव्य तक पहुंचाएगी। इसीलिए ज्ञान यज्ञ से बुद्धि को भी शुद्ध करना है। प्रथम मंत्र का प्रथम पंक्ति हमने अच्छी तरह से समझ ली, और दूसरी पंक्ति हम दूसरे सत्र में अच्छी तरह से समझेंगे। आज हमारा समय हो चुका है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।